नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड करेंगे। जिससे पहले मेरी क्लास में मैंने फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो वो आप ज़रूर देख कर आओ, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने एक एक चीज़ क्लियर कराती हुई आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोनों मीडियम में बताऊँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको समझाऊँगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई भी आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 मतलब TH लगा, टर्म ऑफ द AP 10,7,4 डेड इज। तो इसका आंसर क्या है? अभी जैसे जो तो पुरानी ओल्ड बुक है तो उसने भाई ये लगाया, पर अपन को नहीं मालूम, आप तो ये समझो। तो इसका पहला ऑप्शन है 97, सेकेंड है 77, थर्ड है -77, लास्ट है -87। पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, डेड इज। फर्स्ट है 28, सेकंड है 22, थर्ड है -38, अगला -48, 1/2 या हाफ कर लो। तो ये था, इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको हिंदी में ही बता दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब होता है जस्टिफाई, मतलब उसको आपको बताना ही पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे ये आ रहा है, पूरा बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है AP 10,7,4 डेडेस का 30वां पद ज्ञात करो। पहली चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपके किसी नंबर के साथ TH लगा है या वह लिखा है, वो हमेशा N की वैल्यू होती, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 97, सेकंड ऑप्शन है 77, थर्ड ऑप्शन है -77, लास्ट है आपका -87। चेक करते हैं क्या आएगा, इसको भी सॉल्व कर पाएंगे, टेंशन ना लें आप। सेकंड क्वेश्चन है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद, तो पहला ऑप्शन है भैया 28, सेकंड 22, -38, फिर -48, 1/2। तो ये थे ये क्वेश्चन। अब इनके करते हैं सॉल्यूशन। चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको माइंड में बिठा लेना, जो AP है 10,7,4 ये डेड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें अपन A निकाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट टर्म, जो प्रथम पद हमेशा क्या होता है, पहला वाला। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 -A1। तो ये आपका कहलाता है बेटा A1, ये कहलाता है A2, ये कहलाता है A3। तो A2 कितना आपका 7 माइनस A1 कितना, देखो A2 7, A1 कितना 10। अब हमेशा माइनस करते टाइम आपको माइंड में बिठा लेना है कि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाया जाता है। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 बड़ा नंबर है तो माइनस। तो D कितना आ गया आपके पास, -3। उसके बाद मैंने बताया था, अगर आपके नंबर के साथ TH लगा है या वह लगा है, वो हमेशा N की वैल्यू होती है। तो N इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, 30। आपसे बोलता है कि A30 की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को फाइंड करना, या AN की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है AP निकालने का, AN इक्वल A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू D होता। पुट कर देते हैं बेटा वैल्यू, तो A30 हो जाएगा। ये तो A की वैल्यू कितनी है 10, प्लस N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 30, -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3। तो सबसे पहला काम तो आपको ये लिखा, वैल्यू पुट कर दी। अब अपन क्या करेंगे, पहले इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A30 इक्वल 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29 इंटू -3। फिर ये हो जाएगा आपके पास A30, फिर 10 का 10, पहले साइन सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या होता है -29 इंटू 3 हो जाएगा। फिर होगा आपके पास A30 इक्वल ये 10 का 10 -29 में 3 का इंटू करेंगे तो आएगा 87। फिर आपको क्या करना है, 87 में से 10 माइनस करेंगे।
87 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 77, लेकिन 87 बड़ा नंबर है तो माइनस का 77। तो ये इस तरीके से जो पहला ऑप्शन में आप चेक कर लेना तो आंसर क्या आया, माइनस का 77 आया। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है AP -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डेट 11वां पद ज्ञात करो। 11 टर्म अपन को फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, निकालते हैं भैया फर्स्ट टर्म। A कितना हो जाएगा आपके पास, -3। D क्या होगा आपका, A2 -A1। तो ये होता है आपका A1, ये होता है A2, ये होता है A3। A2 कितना है, -1/2, फिर ये वाला माइनस, और A1 आपका -3। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो होगा ये -1/2 माइनस माइनस +3। अब इसको आप एलसीएम सॉल्व करो, इसके अपन में पहले 1 मानना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और 2, और 6 बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का। तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 5/2 हो जाएगी। अब उसके बाद याद रखना टर्म्स कौन सा बोल रहा है, 11 टर्म। तो 11 टर्म का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, 11 हो जाएगी। अब इसको अपन क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n-1 इंटू डी हो जाएगा। AN मतलब A11 इक्वल में A की वैल्यू आपके पास -3 है, प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 5 अपॉन में क्या हो जाएगी 2, ये वैल्यू रखी। उसके बाद आपको सेम पहले नंबर तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो A11 = -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू 5/2। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, -3, फिर ये प्लस 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। 25 में से 3 जाएगा तो 22, और 25 बड़ा नंबर है तो इसलिए ओनली 22 आएगा प्लस का। तो इस तरीके से मैंने सेकंड के भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड करा दिए विद सॉल्यूशन के साथ। आप ऑप्शन में आप चेक कर लेना कौन सा सही है और कौन सा गलत है।